नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल इन्फोफैक्टो में आप सबका हार्दिक स्वागत। तो दोस्तों, गुजरात के इतिहास की जब भी बात आती है तो उसमें एक वंश का योगदान को जरूर याद किया जाता है और वो है सोलंकी वंश। जी हाँ, सोलंकी वंश में रानी मिनल देवी और सिद्धराज सोलंकी ने ऐसा विकास किया कि इस वंश को इतिहास में अमर कर दिया। आज भी सोलंकी वंश को गुजरात के इतिहास का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको गुजरात के पराक्रमी राजा सिद्धराज सोलंकी के बारे में जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करिए और प्यारी सी कमेंट करिए। तो दोस्तों, सिद्धराज सोलंकी गुर्जर प्रदेश का एक ऐसा राजा था जिसके समय में गुजरात की भव्यता अपने चरम शिखर पर थी। सिद्धराज सोलंकी का जन्म गुजरात राज्य के पाटन में हुआ था। सिद्धराज सोलंकी के पिता का नाम करणदेव था और माता का नाम मिनल देवी था। सिद्धराज सोलंकी के जन्म होने के थोड़े समय बाद पिता करणदेव सोलंकी का मालवा के राजा के साथ हुए युद्ध में निधन हो गया था। करणदेव की मृत्यु के बाद पाटन की आर्थिक स्थिति बहुत गंभीर हो गई थी। एक तरफ मुस्लिम हमलावरों से पाटन को खतरा था तो दूसरी तरफ पाटन के आंतरिक विवादों से पाटन की राजगद्दी को खतरा था। तो दोस्तों, राजा करणदेव की मृत्यु के बाद पाटन में तहस महस होना शुरू हो गया था। उस समय राज्य के ही कुछ जाने माने लोग विद्रोह कर रहे थे। ऐसे में राजमाता मिनल देवी को सिद्धराज सोलंकी का राज्याभिषेक बचपन में ही करना पड़ा और जब तक सिद्धराज बड़े ना हो जाए तब तक पाटन की राजगद्दी को संभालने का प्रयास किया। हालांकि पाटन की राजसभा में भी कई सारे लोगों ने मिनल देवी के खुद शासक बनने पर भी विरोध किया था, लेकिन मिनल देवी ने अपनी बुद्धि और चातुर्य की वजह से सभी विद्रोहियों को शांत करने में सफल रही। तो दोस्तों, माता मिनल देवी पाटन को भारत का सबसे समृद्ध और प्रतापी राज्य बनाना चाहती थी, पर वह यह बात भी बखूबी जानती थी कि अगर पाटन को समृद्ध राज्य बनाना है तो उसे एक ऐसा राजा की जरूरत होगी जो अपने आप में बहुत ही ज्यादा पराक्रमी हो। इस वजह से वह चाहती थी कि उसका बेटा सिद्धराज गुजरात का सबसे प्रसिद्ध राजा बने। तो इसके लिए माता मिनल देवी ने अपने बेटे को जब छोटा था तब से ही उनकी पढ़ाई के साथ साथ अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना भी शुरू कर दिया था। यह शायद माता मिनल देवी की दूरंदेशी ही थी जिसने सिद्धराज सोलंकी को गुजरात का सबसे बड़ा राजा बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दोस्तों, सिद्धराज सोलंकी 16 साल की उम्र में ही बहुत ही ज्यादा पराक्रमी था। गुजरात के इतिहास में लिखी गई कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि उसने सिद्धपुर के जंगल में आम जनता को परेशान करने वाले डाकुओं के सरदार बर्बरक को हराया था। उस वजह से सिद्धराज सोलंकी को बर्बरिक जिष्णु भी कहा जाता है। इसके बाद सिद्धराज सोलंकी ने मालवा के राजा यशोवर्मा और जूनागढ़ के राजा राम मांडलिक को भी हराया था। जब मालवा के राजा यशोवर्मन ने पाटन पर हमला करके सिद्धराज सोलंकी के पिता करणदेव की मृत्यु की थी, तो उसी मृत्यु का बदला लेने के लिए सिद्धराज सोलंकी ने मालवा पर हमला करके यशोवर्मन को हराया था। मालवा पर विजय पाने के बाद सिद्धराज सोलंकी को एक नया नाम मिला था, अवंतीनाथ। सिद्धराज सोलंकी का राज्य अब के उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ तक फैला हुआ था। उनके राज्य में मेवाड़, मारवाड़, मालवा और संभार भी शामिल थे। सिद्धराज सोलंकी उत्तम योद्धा, प्रजावत्सल्य और साहित्य प्रेमी राजा थे। उनके समयकाल में गुजरात की कीर्ति और समृद्धि अपने आप में चरम शिखर पर थी। सिद्धराज सोलंकी ने जब मालवा पर विजय पाया तब उसे मालवा के खजाने में से एक शब्दकोश मिला था। तब उससे लगा कि ऐसा शब्दकोश उनके पास भी होना चाहिए। तो उसी समय सिद्धराज सोलंकी ने जैन मुनि हेमचंद्राचार्य को बुलाया और कहा कि ऐसा शब्दकोश लिखिए। तब हेमचंद्राचार्य ने 1 लाख शब्द वाले ग्रंथ की रचना तैयार की, जिसका नाम सिद्धराज और हेमचंद्राचार्य के नाम पर सिद्धहेम शब्दानुशासन रखा गया और पाटन में सहस्त्रलिंग तालाब की रचना की। दोस्तों, सिद्धराज सोलंकी की शादी लीलावती देवी से हुई थी, पर उनको कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनको अपने उत्तराधिकारी की चिंता रहती थी। पर आपको बता दें कि वो अपने चचेरे भाई के नाती को बहुत प्यार करते थे। परंतु जब जैन मुनि हेमचंद्राचार्य ने भविष्यवाणी की कि सिद्धराज सोलंकी का उत्तराधिकारी कुमारपाल बनेगा, तो वह कुमारपाल को नफरत करने लगे, क्योंकि वह अपने नाती को उत्तराधिकारी मानते थे। पर किसी कारणों की वजह से कुमारपाल को ही अपना उत्तराधिकारी बनाना पड़ा। तो ये था सिद्धराज सोलंकी का इतिहास। जय हिंद, वंदे मातरम।